ह्यूमैनिटी अनेबल्ड कोई नए नजर आ रहे हैं। हेलो जी भाई। हाँ जी जनाब, आपने तो जी Dickens की तस्वीर लगाई हुई है तो जी वो अनेबल हो चुका है ना असल में, एक बिल्कुल। मुद्दत से। जी, हाँ क्या हाल है? ठीक ठाक है। बिल्कुल जी, मैं ठीक। आप मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था इस बारे में, पेशावर के बारे में, जो ये हाँ एक वाला वाकया जो था इसके बारे में। हाँ। तो क्योंकि मेरे तो बचपन से जिस तरह का माहौल मेरे घर में था, वो हम इन सारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हैं, इनसे दूर ही रहे, हम्म। जो कि मतलब तबाही मचाती हैं और लोगों के अंदर खाम खा के जो फितने और फसाद पैदा करते हैं। मजहब का यही काम है ज़ाहिर है शुरू से। हम्म और बिल्कुल भी मतलब आप किसी काबिल नहीं रहते, क्योंकि आपके पास दूसरी कोई सोच होती नहीं है। ठीक है, मेरा हमेशा से इस तरह का रहा कि मेरी लगती थी इस तरह ना, इस तरह के लोगों से, क्योंकि चक्कर ये है कि मजहब जो है ना, वो आपको बिल्कुल ही एक नाकारा और एक माजूर किस्म का फर्द बना के छोड़ता है। कोई किसी किस्म के जज्बात आपके पास नहीं होते, कुछ नहीं होते। मेरी पार्टनर अभी जो आपसे बात कर रही थी, वो हम्म यही बात हो रही थी, तो मैं उसी बारे हम्म में आगे लेके उस बात को चल रहा था कि जैसे पिशावर का ये वाकया हुआ, तो जब अफसोस हर बंदा कर रहा था, तो वहां पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जी ये तो अमेरिका का काम है, उसने कराया है। तो तुम लोगों हम्म। ने ये बंदे पाले में, तुम लोग इनको भाड़े के ये टट्टू जो तुम्हारे हैं, ये सारे मजहब फैलाने के चक्करों में और पैसे लेने के चक्करों में ये हरकतें करते हैं। तो इनके मतलब आपको आपको आपने जो पौधे लगाए हैं, वो आपको इसी तरह का फल देंगे, और फिर आप उनको शय देते हैं मजदूर। exactly, तो यही बात है। मुझे बिल्कुल, मुझे सिर्फ आपसे ये तबसरा, मुझे इस पे तबसरा बस करना था इन चीजों के ऊपर, क्योंकि मैं सीधी बात है, लोग कहते हैं जी इनके जज्बात जो हैं उनको ठेस पहुंचती है। मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं, इनके जज्बात को ठेस पहुंचनी चाहिए। हाँ ये मशाल खान को मारते हुए नहीं सोचते, ये लोगों को जलाते हुए नहीं सोचते। हम्म हम्म। इनको मौत में लज्जत अब आती है, लोग बचाते हैं, किसी को मार पड़ी हो, ये लोग वीडियो बनाते हैं। हम्म। बिल्कुल, देखे ना जो मशाल खान को की वीडियो बना रहे थे उधर खड़े हुए। हाँ। मतलब उन जितना उन शख्स लोगों पे गुस्सा आता है उतना किसी पे नहीं आता। बिल्कुल। वो तो किसी मार रहे हैं, को वो तो उसको मार रहे हैं, तुम उसको जाके बचाने के बजाय तुम लोग उसकी वीडियो बना रहे हो। अब देखें उसके बिल्कुल बाद चंद दिन के फर्क से इंडिया में हम्म एक मुसलमान को हिंदू मारने लगे थे हम्म लड़के, और एक हम्म सिख पुलिस वाले ने हम्म कहा था कि मैं इधर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, और वो हाँ, लड़का उसके साथ चिमटा हुआ था, और उस हम्म अकेले सिख पुलिस वाले ने उस बंदे को बचा लिया था। गालिबन मैंने वीडियो देखी थी, ये क्लिप देखा था। क्लिप ठीक देखा था है, या नहीं? खबर खबर मैंने की पढ़ी थी, बिल्कुल। ये मैंने क्लिप भी देखा है वो। और उस अकेले सिख ने, मतलब हम्म उसमें वो थी उनके ना साथ जुर्रत। भिड़ गया था, वो उनके साथ, बिल्कुल। वो भिड़ गया था, उसने कहा था मारोगे तो मुझे भी साथ ही मारोगे, बिल्कुल। इसको मारने नहीं दूंगा मैं, और नहीं गालिब मारने। सबसे पहला वाकया जो है ना, ये इस किस्म का, ये जो ये जहां तक मुझे लगता है कि जहां से ये हम्म इनको ये लज्जत, मौत में लज्जत जो इनको शुरू हुई ना आनी, क्योंकि इन मुख्तलिफ जानवर होते हैं ना खूंखार, उनके मुंह को खून लग जाता है, इनके मुंह को ना लज्जत लग गई लोगों को मारना। हम्म अपनी मुख्तलिफ किस्म की इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलती हैं वहां पे, क्योंकि आपको वैसे भी सारे आपके मुल्क को इस हाल में लाके छोड़ दिया कि लोगों को और कुछ समझ ही नहीं आता। वो कहीं का गुस्सा कहीं पे भी निकालते हैं। और फिर हम्म मजहब की शय, ये इस तरह के जितने ये साले ये बैठे हुए हैं, ये मौलवी जितने भी, जो कि जिनको सारा कुछ पता है, इनको हर तरह की हकीकत के बारे में पता है, लेकिन सिर्फ ये आपको जो है ना गिनी चुनी बातें बता के एक तरफ लगा के रखते हैं कि जी तुम, ताकि इनके दिमाग किसी और चीज के काबिल रहे ना सोचने के लिए। ठीक है। मुझे सबसे हम्म। पहला वाकया जो मैंने देखा वीडियो, जो मुझे आज तक नहीं भूलता, मेरी नजर से खामखा में वो वीडियो गुजर गई थी, हालांकि मुझे पता था कि इसके अंदर क्या कंटेंट मौजूद है। वो जो सियालकोट में जो दो भाइयों को जो मारा था चोरी के उसमें, मतलब उनकी वीडियो, अगर मेरे जिंदगी में ये पहला वाकया था कि मैं किसी को इस तरह देख रहा हूँ कि यार ये किस किस्म की ये क्या चीज है, ये कौन, क्या है ये, इनको तो आप जानवर भी नहीं कह सकते। बिल्कुल, वो सियालकोट वाला जो वाकया था, वो लड़कों वाली वीडियो बुटर मैंने भी गाँव। देखी हुई है, और मैंने आई रिग्रेटेड बाद में देख के मुझे बहुत हाँ अफसोस हुआ था कि बिल्कुल, यार ये इंतहा क्या, का। मैंने क्यों देख ली वीडियो। हाँ ये बिल्कुल ये चीज मेरे साथ थी। यार इट वाज सो टेरेबल कि वो बंदे ना हाथ उठाने के भी काबिल नहीं रहे थे कि आगे से रोक लें। मैं मतलब मैंने वो उसके बाद पता नहीं कितने दिन मैं सो नहीं सका था, और कि इन द मतलब ये। एंड जो सबसे जो बुरी वीडियो थी जो मुझे लगा था ना, वो ये था कि
ट्रैक्टर ट्रॉली में उनकी लाशें रखी हुई थी, और जब लाश नीचे गिराई तो मतलब वो गिरी थी ना जब लाश, तो यार वो इतना एक अजीब, एक शॉकिंग सी मोमेंट थी मेरे लिए कि अगर कोई इंसान सर के बल गिरता है ना जिंदा, तो वो अपने हाथ को ऊपर करता है। मेरे सामने फिर दोबारा आनी शुरू हो गई है। मैं और वो सर के ऊपर गिरा तो कोई हिलजुल नहीं हुई, और यार मुझे देख के आया यार ये तो मर गई, मतलब मेरे लिए वो बहुत ऐसे जैसे एक शॉक लगा था कि यार ये सर पे गिरा है, और ये एक रिएक्शन, जाहिर बात है डेड बॉडी का कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ मतलब वो सारी वीडियो जो है ना, वो जिसने अगर जिसके पास मतलब एहसासात है ना अभी तक जिंदा, जिनके अभी भी जमीर में से आवाज आ जाती है, या जो इस तरह की सोच रख सकते हैं, उनके अगर वो सारी आपको वो वीडियो जब याद आपको आनी शुरू होती है, तो आप एक दफा दहलते हैं फिर, क्योंकि वो बहुत बुरा असर छोड़ के गई है वो वीडियो। और वहां पे जब भी मैं अपने हल्के में जिस टाइम पे भी मैं बैठा, मैंने ये कहा था कि ये जो चीज है ना, जो ये आज ये जो वाकया हुआ और जो फिल्माया गया, फिर मैंने कहा ये बहुत बुरा कदम है, ये एक बहुत गलत ये पाकिस्तान में कोई नई बात थोड़ी है। अब तो नई बात के बाहर लाहौर सर, अब तो नई बात है ही नहीं ना। हाँ लाहौर उन्हीं दिनों का वाकया, इससे पहले क्या क्या, इससे बाद क्या। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एक लड़की जिसने पसंद से शादी की थी, उसे ईंटें मार मार के उसके रिश्तेदारों ने मार दिया। उसके बाद का वाकया, हाँ उसके बाद का वाकया है। और उसके ऊपर जो चादर दी थी ना, मैंने तस्वीर देखी, वो चादर इतनी छोटी सी थी। तो मुझे देख के इतना वो आया कि यार ये कितनी कमजोर सी जान होगी जिसको मार दिया इन्होंने। तो कोई है ही नहीं है किसी तरफ, कोई लेवल ही नहीं है, किसी को बख्शना ही नहीं है, किसी के लिए दिल में रहम ही नहीं है। मैं आपको शर्त से कहता हूं, मैं आपसे बेट लगाता हूं अभी, आप मुझे बताएं, ये बड़े बड़े जितने मौलवी हैं, इन में से कोई कभी बैठे और इंसान को रहम दिल में पैदा करने की तलकीन कभी करता हुआ नजर आया? तारिक मुफ्ती मसूद हो, कोई एक नाम बता दें आप मुझे, कोई एक। भाई मेरे मुंह से शायद मेरा ख्याल है कोई नाज़िब अल्फाज ही निकलेंगे। मतलब इनके लिए तो हमेशा या तो सेक्स होता है, औरत होती है, औरत और सेक्स हो जाता है, सेक्स और औरत हो जाती है, फिर उसके बाद जन्नत के नज़ारे शुरू होते हैं, उनमें फिर एक दफा सेक्स आता है, औरत आती है, और फिर वहां पे जिस किस्म की मंजर कशी करते हैं, पता नहीं किसके, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। मतलब मैं कासिर हूँ कुछ कहने से, क्योंकि हर वक्त ही एक ही ड्रामेबाजी, और लोग इस कदर लोग फारिग तो हैं, मैं मानता हूँ इस बात को कि कर चुके हैं उनको लोग नाकारा, क्योंकि जब आपको ज़रा तालीम के ऊपर ध्यान ही कोई नहीं है किसी किस्म का, तो वो कौन साइड पे जाएगी ना, फिर उनको पता है कि जी किस तरह हैंडल करना है। ये तो है चीज। मतलब इनमें से कोई बंदा जो है कि कभी उसने जो है ना शायद ही मुखालफत की हो इस बात की कि जी ये देखो ये क्या काम हो गया, यहाँ पे ये जुल्म हो गया। इसके मामले पे इवन के जो ये सियालकोट वाले भाई मरे थे, इनके भी मॉब लिंचिंग के मामले में मौलवियों की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया। कोई बयान नहीं था किसी किस्म का, कोई बयान नहीं था, सवाल ही पैदा नहीं, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। और वो तो पता नहीं खादिम हुसैन रिजवी किस मुंह से चला गया था, वो बच्ची जो जैनब मरी थी, वो शायद कोई काफी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, और वो थे भी जमात बरेलवी जमात के, तो इसलिए उधर चला गया था, वरना खास कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। मिसाल खान के मामले के ऊपर तो मुझे पता है वो क्या, यार उस बंदे का नाम है लियाकत बलोच, और दूसरा एक और है, ये दोनों मिसाल खान की डेथ के ऊपर तो बैठ के दोनों के दोनों जियो टीवी पे और ARY टीवी के ऊपर बैठ के इन्होंने वो बकवास की थी कि हाँ भाई वो गुस्ताख था, मार दिया, ये हुआ। नहीं गुस्ताखी की थी, यानी कंडेम करना तो दूर की बात, वो ये साबित कर रहे थे टीवी पे बैठ के कि वो पता क्या चक्कर होता है उसमें इनका साथ में तो एक चक्कर ये भी होता है ना कि इनको पता है ये, क्योंकि खुद ऐसे वो होते हैं इस किस्म के कि मतलब इनको पता है कि इनको ही मार पड़ जाएगी, इनको अपनी जान तो बहुत प्यारी होती है ना इनको, ये भी अपने मसले इस किस्म के होते हैं। लेकिन ये कि आप कोई मतलब है ही नहीं, कोई बंदा कोई बात उठाता ही नहीं इस बारे में। एक दफा मैंने पता नहीं कौन से उस पर मैंने कह दिया कि इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का काम है, मैं उसके अपना क्या नाम है इसका, जिसको गार्ड ने उसको मार दिया था, मुमताज कादरी, सलमान तासीर के ऊपर बात हुई, तो मैंने कहा नहीं बहुत थर्ड क्लास किस्म का काम है, मतलब ये कितना दरिंदगी तुम लोगों के मजहब में, तुम लोग बकवास करते हो, हर कोई बंदा उठ के बकवास ये करता है कि जी अमन का पैगाम है। तो उसने तो जनाब मुझ पे चढ़ाई शुरू, गालियां, इंतहाई ऐसी गालियां थी, नहीं मैं तो
मेरे सामने तू आ, मैं तेन देखना, ये वो बकवास खामखा की बगैर सोचे समझे। मतलब इसके अजीब एक ऐसा इस किस्म की एक रूप दिया गया, रंग दे चुके हैं मजहब को ये, कि ऐसे मतलब आप बस उसको लगाएं तो जैसे पेट्रोल के सामने आप माचिस ये तीली भड़का दें तो सब कुछ खत्म। ये हाल पता नहीं किस साइड पे कहाँ पे लेके इसको चले गए। पहले भी मेरे मतलब जो घर वाले हैं वो बताते हैं कि जी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में 69 70 वगैरह की उसमें कोई ऐसा वो नहीं था। लड़कियां वगैरह जिस किस्म के मतलब जैसे मर्जी कपड़े पहन रही हैं, लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। ये तो बाद में जो ये हरामजादियां शुरू हुई हैं, ये तो हद ही हो गई। ऐसा बिल्कुल। ऐसा रूप। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो आपके पाकिस्तान के जितने गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब जमीयत हाईजैक कर चुकी है। वहां पे उनकी मर्जी के बाहर कुछ नहीं होता। मेस का मेन्यू नहीं बन सकता जमीयत के कोऑर्डिनेटर की मर्जी के बगैर। पंजाबी अब बिल्कुल। आप बाकी तो और बात ही उसका मुझे नहीं पता है एनसीए का अब क्या हाल है। एनसीए बहुत अरसे तक जो है ना वो रहा। नहीं, मगर मेरा ख्याल है एनसीए के हालात अभी भी वैसे नहीं है। ठीक है, बेहतर मतलब उसी तरह ही है। हाँ, मुझे अब पता नहीं है, खैर पता मुझे भी मुद्दत से नहीं पता कि एनसीए ग्रेजुएट्स वगैरह, जारी बात है उनसे कोई बात हो तो फिर ही पता चलेगा कि एनसीए के असल हालात क्या है। मगर आई थिंक एनसीए में जारी बात है कि बड़ी एक क्या उसको कहते हैं, उधर के टीचर्स भी बड़े एनलाइटेंड हैं, और आई थिंक कि हाँ मेरे हैं खानदान के कुछ लोग जो एनसीए से पास आउट जिन्होंने किया था, तो इसलिए क्योंकि उसको तो बड़ा अच्छा जैसे माहौल होना चाहिए खुला, मतलब दिमागी तौर पे आपको खुला महसूस होना चाहिए कि ये नहीं कि हमें घुटन आपको महसूस हो। तो वो सर देखें, माहौल आर्ट्स जो है ना वो पर्दे के माहौल में या घुटन के अंदर क्रिएट नहीं हो सकती। आर्टिस्ट घुटन वाले माहौल में पैदा नहीं होता, पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल, हाँ बहुत मुश्किल बिल्कुल। होता। ठीक है, चलें लेकिन सर, ठीक हमारे है। जैसे जी 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 बोलो। चलें ठीक है, आप बात कंप्लीट कर लें। हाँ जी। लेकिन ठीक है, वो बिल्कुल अपनी जगह बात सही है कि आर्टिस्ट जो है वो इस तरह के माहौल में पैदा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ जिस किस्म के मैकेनिक ये मौजूद है ना, ये मैकेनिक्स जो है वो आपको इस माहौल में भी कन्वर्ट कर देंगे होते होते ग्रेजुअली जो है ना वो इसमें। क्योंकि हर देखें सिलेबस में साइंस के मजामीन में कब से तो अल्लाह जो है वो आ चुका है, मजहब आ चुका है। वो तो जारी बात है, मैट्रिक की किताबों में पहले आयत लिखी मैट्रिक होती है। किताबों में तो हाँ कब से मतलब कि अल्लाह जो है वो कादिर मुतलिक है जी हर चीज का। चलें सर, ठीक है, फिर मुझे नहीं ठीक इजाजत, है। बात ठीक औरों है से जी, भी बहुत ग्रांट करना ठीक है जी। होगा। ठीक है सर, थैंक यू जी, ओके अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू, बाय।